कवियों का पूरे देश में हम लोग जाते हैं, कानपुर के कोने कोने में कवि सम्मेलन होता है। जितना अच्छा आप लोग सुनते हैं उतना अच्छा कानपुर में श्रोता कम सुनते हैं। जितने कवि यहाँ पर आए सब लोग तारीफ करते हैं। संजय भैया ने कहा यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ का इतना आशीर्वाद गणेश भगवान का मिलेगा। और हम लोगों का मन ये रहता है कि अमन इनकलो में हमेशा ही कवि सम्मेलन होता रहे और हम कभी आते रहें। आज जिन कवियों को मैंने बुलाया है, ये कवि वो हैं जिनको नीचे बैठकर हम सारे लोग सीखते हैं और सुनते हैं। आदरणीय दुर्गा बाजपेयी जी इस मंच पर है, वो इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस बात के लिए एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। उनके ठीक बगल में बैठे हैं श्रवण शुक्ल जी। कानपुर से कई लोग लाफ्टर में और भी गए। वो आदरणीय श्रवण शुक्ला जी को अपना गुरु मानते हैं। मैंने भी हास्य की बहुत कई ऐसी चुटकियां, कई ऐसे बारीक व्यंग अगर किसी से सीखे हैं तो हमारे बीच में दुर्गा बाजपेयी, श्रवण शुक्ला जी, इन लोगों से मैंने सीखा है। एक ऐसे कवि जिनका उदाहरण कानपुर और कानपुर के बाहर के लोग देते हैं। लगातार कवि सम्मेलनों में जाना रहता है तो वहाँ के लोग कहते हैं भाई हेमंत पांडे शहर से आया है, जहाँ पर एक बड़े व्यंग्यकार श्रवण शुक्ला जी और दुर्गा बाजपेयी जी रहते हैं। इस मंच पर है, मैं चाहता हूँ एक बार उनके सम्मान में तालियां बज जाएं। ओज के तमाम कवियों को आपने सुना होगा, लेकिन आज आप जब मुकेश श्रीवास्तव को सुनेंगे तो आपको लगेगा इतना अद्भुत कवि हमारे कानपुर में भी है जिसको हम लोग अभी तक नहीं सुन पाए। आप उसको सुने, आज आप उन लोगों को सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे और झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। मुकेश श्रीवास्तव जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। प्रतिमा दीक्षित जी जो बहुत अच्छी कवित्री हैं, कानपुर से निकलकर जो बाहर भी अपने पैर फैला रही हैं कवि सम्मेलनों में। रिश्ते में वो हमारी भाभी जी हैं, व्यस्त थी बहुत और थोड़ा सा पीड़ित भी थी, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि भाभी ये आपको आना है, पहली बार हमारे संजय भैया का आमंत्रण है, तो उन्होंने मेरे आवेदन को स्वीकारा। इसलिए उनकी एक बार अतिरिक्त तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा गीतकार धीरज सिंह चंदन जो प्यार मोहब्बत का कवि है, पहले भी आ चुका है, एक बार उसके सम्मान में भी ताली बजा दीजिए। मैं आपका पड़ोसी हूँ, बिल्कुल बगल में रहता हूँ शताब्दी नगर में। मेरे लिए आप ताली नहीं भी बजाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपका घर का हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी तालियां आएंगी। आइए बिना किसी भूमिका के इस कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं। एक परंपरा होती है माँ की वंदना से, जिस माँ से हम लोग कुछ सीखते हैं। उसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे प्रिय भाई धीरज सिंह चंदन जी, माँ की वंदना करें। उसके बाद इस कवि सम्मेलन को विधिवत हम लोग शुरू करेंगे। एक बार आप तालियां बजा दीजिए तो इस कवि सम्मेलन को माँ की वंदना से शुरू करें। भाई धीरज सिंह मां शारदे को नमन करता हूं। प्रथम देव बाबा गणेश के चरणों में नमन। जैसा कि आदेश हुआ है मां की वंदना पढ़ने के लिए, हम जो कुछ लिख रहे हैं उनकी वजह से लिख रहे हैं, वो हम लोगों से लिखाती। कुछ चंद शब्द मां के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। सीधे सीधे स्वागत भैया। बिठा हृदय के मंच पर चरण कमल पखार लूं, बिठा हृदय के मंच पर चरण कमल पखार लूं, आत्मा से दिव्य ज्योत आरती उतार लूं। बहुत अच्छे, वाह। नमाम मात भारती शारदे सरस्वती, नमामि मातु भारती शारदे सरस्वती। माल पर तिलक दिए मराल पर विराजती। हाँ, एक पाद पद्म श्वेत, एक पाद पद्म श्वेत दल सरोज पुंज में महामयी विराजती ज्ञान के निकुंज में। अर्चना में मंत्र मुक्त, अर्चना में मंत्र मुक्त ज्ञान का उच्चार लूं, बिठा हृदय के मंच पर चरण कमल पखार लूं। बहुत अच्छे, वाह। मित्रों, ये थी माँ की वंदना। बाबा गणेश से एक बार कहा गया कि इस ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आओ,
तो उन्होंने अपने माँ बाप के चक्कर लगाए, उनका ब्रह्मांड उसी में उनको दिखा। मैं 4 पंक्तियां जन्म देने वाली माँ के नाम पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके दिल में ये पंक्तियां ठक से लगे तो मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मातृ शक्ति यहाँ पर ज्यादा बैठी है। मैं उनके चरणों में ये पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि झुक कर चारों धाम खड़े हैं, कि झुक कर चारों धाम खड़े हैं अम्मा जी के चरणों में, कि झुक कर चारों धाम खड़े हैं अम्मा जी के चरणों में। जीवन के 9 रतन जड़े हैं अम्मा जी के चरणों में। बहुत बढ़िया। आपकी सेवा से मिलता है 7 जन्म का पुण्य हमें, आपकी सेवा से मिलता है 7 जन्म का पुण्य हमें। सब रोजे उपवास पड़े हैं अम्मा जी के चरणों में, सब रोजे उपवास पड़े हैं। अच्छा है। अम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई धीरज जी सिंह चंदन जी, माँ की वंदना की, उस माँ की वंदना की जिससे हम लोगों को सीखने को मिलता है।